हे एवरीवन, तो हमने अभी जस्ट कंप्लीट किए हैं 3 प्लेलिस्ट। इसमें से पहला प्लेलिस्ट था HTML का, जहाँ पे हमने बेसिक HTML के बारे में सीखा, कैसे पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है। दूसरा हमने सीखा कि हम कैसे पेजेस को पे स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं यूजिंग CSS, तो हमने CSS पे एक प्लेलिस्ट कंप्लीट किया। हमने उसके बाद देखा बूटस्ट्रैप, जहाँ पे अपने को बहुत सारा CSS नहीं लिखना पड़ता है, तो हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करके बहुत अच्छे पेजेस यहाँ पे बहुत कम समय में जनरेट कर सकते। जो पेज आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये पेज हमने बूटस्ट्रैप से डिज़ाइन किया। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने अभी तक सीखा कि पेज को डिजाइन कैसे किया जाता है, जो कि फर्स्ट स्टेप है आपके वेब डेवलपमेंट का। अब नेक्स्ट हम क्या सीखने वाले हैं? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की क्या जरूरत है? तो अभी तक जो हमने सीखा वो हमने सीखा पेज डिजाइन करना, जो कि आप पेज देख रहे हो हमने डिजाइन किया। अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि जब मैं यहाँ पे टाइप करूँ कुछ भी और मैं अगर ऐड टू लिस्ट पे क्लिक करूँ तो ये पेज में ऐड हो जाए। हमने ये नहीं सीखा है। हम अगर किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो ये एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो जाए, ये हमने नहीं सीखा है, क्योंकि ये काम होगा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से, विच इज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? आप अपने पेज में डायनेमिक इफेक्ट दे सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक इफेक्ट्स? डायनेमिक करना अपने वेबसाइट को, इसका मतलब ये है कि आपका डेटा डायनेमिक हो, डेटा स्टैटिक ना हो। अभी तक जो हमने HTML पेजेस डिजाइन किए वो स्टैटिक डेटा था। आप किसी एलिमेंट पे क्लिक करने पे उसको रिमूव नहीं कर सकते थे। आप किसी एलिमेंट पे क्लिक करने पे चीजें ऐड नहीं कर सकते थे। आप क्लिक करने पे किसी एपीआई सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड नहीं करने सकते थे, आपको डायनेमिक डेटा नहीं मिल सकता था। फॉर एग्जांपल हम बात करें किसी वेबसाइट की, फॉर एग्जांपल मैं amazon.in विजिट करता हूँ, तो जो अमेजोन पे मैं आया, मेरे लिए ये पेजेस अलग दिख रहे होंगे, आपके लिए यही पेज अलग दिख रहा होगा। मेरे केस में कुछ बुक्स के रिजल्ट दिख रहे हैं, आपके पेज में बुक्स नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने बुक्स को सर्च किया था। तो मेरे लिए कुछ और पेज जनरेट हो रहा है, आपके लिए कुछ और पेज जनरेट हो रहा है। तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक इफेक्ट। आपकी वेबसाइट में डायनेमिक जो कंटेंट है वो लोड हो रहा है। तो ये कैसे होगा? तो अभी तक जो हमने सीखा HTML, CSS और बूटस्ट्रैप, उसकी हेल्प से ये नहीं होगा। उसकी हेल्प से सिर्फ पेज डिजाइन किया हमने। बट ये जो डायनेमिक लुक आपकी वेबसाइट में आ रहा है, डायनेमिक डेटा आपकी वेबसाइट में ऐड हो रहा है, आप अपनी वेबसाइट में लॉजिक ऐड कर पा रहे हो कि इस पर क्लिक करने पे मुझे क्या करना है, एक स्टेप आप दे पा रहे हो कि मुझे क्लिक करने पे पहले वैल्यू को रीड करो, वैल्यू को रीड हो जाए। पहले आपने मुझे कुछ टाइप किया, हमने कहा क्लिक करने पे आपको क्या करना है, वैल्यू को रीड करना है। रीड करने के बाद मुझे क्या करना है? रीड करने के बाद उसे मुझे इस लिस्ट में ऐड कर देना है। जब मैं क्रॉस बटन पे क्लिक करूं तो ये आइटम डिलीट हो जाए। तो ये आप कुछ लॉजिक ऐड कर रहे हो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, जो कि हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने सीखा उससे हमने स्टैटिक पेजेस बनाए। अभी हम आगे जा रहे हैं अपनी जर्नी में, जहाँ पे हम अपने पेज में डायनेमिक इफेक्ट डालने के लिए जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे और जावास्क्रिप्ट पे सीखेंगे। अब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो अभी तक मैंने डॉम की बात नहीं की है, जिस पेज को समझ लो, हम पेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हो तो फॉर्म की वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक काम जावास्क्रिप्ट का। दूसरा काम ये कि जावास्क्रिप्ट की एक अच्छी बात ये है कि आप इसको सर्वर पे भी रन कर सकते हो। तो सर्वर क्या होता है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ। तो जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो एक उसमें दो चीज़ें होती हैं, दो एंटिटीज होती हैं हमेशा आपकी वेबसाइट पे। एक होता है सर्वर, एक होता है क्लाइंट। तो जब भी आप कोई वेबसाइट को विजिट करते हो तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है सर्वर, दूसरा होता है क्लाइंट। मान लेते हैं कि ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है। सर्वर के पास क्या चीज़ें होती हैं? सर्वर के पास होता है एक डेटाबेस। मान लेते हैं हमारे पास एक डेटाबेस भी है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होगा। आपने अमेजोन विजिट किया, फिर प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है आपके डेटाबेस से। ठीक है, तो ये आपका डेटाबेस है और ये हो गया हमारा सर्वर, ये हो गया हमारा क्लाइंट। सो लेट मी राइट इट। ये क्या है हमारा? ये हो गया हमारा क्लाइंट। क्लाइंट जब मैं बोलता हूँ इसका मतलब ये है कि आपका ब्राउजर हो सकता है, ये आपका मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है। ये हो गया हमारा क्लाइंट। ये हो गया हमारा यहाँ पे सर्वर एंड ये हो गया हमारा यहाँ पे डेटाबेस। तो जब आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हो अपने सर्वर को, तो क्या होता है, जब आपने कोई रिक्वेस्ट सेंड किया, जब आप लिखते हो google.com, तो ये जो क्लाइंट है, मतलब आपका ब्राउजर, ये आपके सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। एंड देन ये सर्वर क्या करता है? आपके पेज को बिल्ड करता है। पेज बिल्ड करने में आपको कुछ डेटा की भी जरूरत है, जैसे कि अमेजोन में। तो सर पेज बिल्ड नहीं करता, ये आपका HTML जनरेट नहीं करता है, ये कुछ डेटा भी रीड करता है डेटाबेस से। तो आपका सर्वर जाता है डेटाबेस के पास और डेटाबेस से ये आपको कुछ डेटा रिटर्न करता है। और फिर आपका सर्वर पेज बनाता है, जो HTML पेज जो हमने अभी बनाना सीखा, वो HTML पेज आपका सर्वर बनाता है। और फिर ये सर्वर ये HTML पेज आपके ब्राउजर को वापस दे देता है। और फिर ब्राउजर उस पेज को अपने ब्राउजर पे इसको पेंट कर देता है, जहां पे आपको पेज दिखने लगता है। तो ये जो सर्वर वाली कहानी है, ये अभी हमने नहीं देखी है। अभी हमने क्लाइंट एंड से स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने HTML पढ़ा, हमने उसमें CSS पढ़ा, हमने उसमें बूटस्ट्रैप पढ़ा थोड़ा और काम को आसान करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, ताकि हम अपने पेज को मैनिपुलेट कर सकें, कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर सकें, कुछ एलिमेंट्स को रिमूव कर सकें। और जो आज की मॉडर्न वेबसाइट्स हैं उसमें सब में जावास्क्रिप्ट होता है। बहुत
जो आपका पेज होता है मॉडर्न वेबसाइट्स में वो मैनिपुलेट होता है क्लाइंट साइड पे, ब्राउजर एंड पे। तो पुराने वेबसाइट जो बनते थे उसमें जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन आज के वेबसाइट्स हैं मॉडर्न वेबसाइट, उसमें जावास्क्रिप्ट ठीक होता है। तो जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हम बहुत अच्छे जो यूआईस हैं, मतलब नॉट यूआई, हम इंटरैक्टिव वेब पेजेस बना सकते हैं। इंटरैक्टिव मतलब आपने कुछ बटन पे क्लिक किया, आपने कुछ रिएक्ट किया, तो उसके बेसिस पे पेज आपको फिर से रिएक्ट करता है, चेंजेस करता है आपके पेज पे, ठीक है। तो ये जो चेंजेस वाले काम होंगे ये होंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। जावास्क्रिप्ट यूज़ करने का एक फ़ायदा जो मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके ब्राउजर पे भी चलती है और आपके सर्वर पे भी चलती है। इसके अलावा बाकी कुछ लैंग्वेजेस और हैं, जैसे कि पाइथन की बात करें, जावा की बात करें, और भी लैंग्वेज जो आप सर्वर पे तो लिख सकते हो बट उसको आप ब्राउजर पे नहीं लिख सकते। तो जावास्क्रिप्ट सीखने का एक फ़ायदा ये है कि आपको एक ही लैंग्वेज सीखना है और आप उससे सर्वर पे भी काम कर सकते हो और ब्राउजर पे भी, मतलब फ्रंट एंड पे भी। तो आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीख के फुल स्टैक डेवलपर हो जाते हो, मतलब जो सर्वर पे भी काम कर सकता है और क्लाइंट एंड पे भी, ठीक है। तो हम उसी जर्नी में हैं, जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक की जर्नी में, जहाँ पे हमने HTML सीखा, जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं, CSS सीखा, बूटस्ट्रैप सीखा। नाउ वी विल लर्न जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का बेसिक वीडियो था कि हम जावास्क्रिप्ट क्यों सीख रहे हैं। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये वेबसाइट है। सो लेट मी ऐड समथिंग, जो कि हम ये वेबसाइट आने वाले कुछ टाइम में बनाने वाले हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, थोड़ा हैवी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ऐड टू लिस्ट किया तो यहाँ पे ऐड हो गया, हमने इसमें टाइप स्क्रिप्ट को ऐड किया, ऐड हो गया। हम जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं, लर्न JS ऐड हो गया। इसके बाद हम रिएक्ट सीखेंगे जो कि अगेन फुल जावास्क्रिप्ट होगा, ऐड हो गया। हम इस पर क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो सीखा उससे हम ये नहीं कर सकते थे। नाउ वी विल लर्न जावास्क्रिप्ट एंड देन वी विल क्रिएट दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन। सो बहुत मज़ा आने वाला है। आई होप यू विल एंजॉय दिस जावास्क्रिप्ट सीरीज ऑल्सो। ओके, सो अगर आपने नहीं देखा है HTML, बूटस्ट्रैप और CSS के वीडियोस, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, तो check out the descriptions and watch those videos before watching JavaScript. Okay, see you in the next video and thanks for watching.